नाबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सदक़े के हवाले से कुछ बात करने जा रहे हैं। सदका एक बेहतरीन अमल है, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से और उखरवी लिहाज से। इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस से हमें सदका का ज़िक्र मिलता है। सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी के लिए अच्छा बोल देना सदका है, किसी के साथ कोई छोटी सी नेकी कर देना सदका है, इवन के चलते हुए रास्ते से एक पड़ा हुआ पत्थर हटा के साइड पे कर देना वो भी सदका है। और इसके अलावा अपने माल से सदका देना, किसी की ज़रूरत पूरी करना, ये एक बेहतरीन अमल है। एक हदीस में इरशाद होता है कि सदका जो है उसको आप सबके सामने दो ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन मिले कि सदका कैसे देना है और किस तरह दिया जाता है। लेकिन चूंकि पिछले बयान में रयाकारी पे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो हम लोग सदका देते हुए भी जब रयाकारी और दिखावे की बात आती है तो फिर आपको पता है कि नीयत जो है जब आपकी बदल गई तो फिर उसका अजर भी बदल गया, क्योंकि अजर तो तभी मिलेगा जब हम वो खालिस्तन रब की रज़ा के लिए करेंगे। और एक हदीस में आता है कि दाएं हाथ से सदका दो और बाएं हाथ को पता ना चले। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की तख्लीक फरमाई तो वो हिलने लगी। फिर पहाड़ पैदा करके इस पर नस्ब किया तो वो ठहर गई। पहाड़ की सख्ती देखकर फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो अर्ज़गुज़ार हुए कि ए रब, तेरी कोई ऐसी मखलूक है जो पहाड़ से ज़्यादा सख्त हो? फरमाया हाँ, लोहा है। अर्ज़ किया ए रब, लोहा से भी ज़्यादा कुछ सख्त है? फरमाया आग है। फरिश्तों ने फिर से अर्ज़ किया कि या रब, आग से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया हाँ, पानी है। फरिश्तों ने फिर से पूछा, ए रब, पानी से भी सख्त कोई चीज़ है? फरमाया हाँ, हवा है। फरिश्तों ने फिर से अर्ज़ किया, ए रब, हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया इब्ने आदम है जो दाएं हाथ से सदका करता है और बाएं हाथ को पता नहीं चलता। तो ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि दाएं हाथ से सदका करता है और बाएं हाथ को पता नहीं चलता, मतलब कि रयाकारी और दिखावा जो है उसका दूर दूर तक मतलब नामो निशान नहीं रहता। सदका के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि सदका देने वाला हमेशा बरकत और खुशहाली में रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक सदका देने वाले का माल कम होते नहीं देखा। बज़ाहिर मतलब लगता है आपको कि पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने एक की बजाय 10 का वादा किया हुआ है कि आप एक दो, मैं उसके बदले आपको 10 दूंगा। सदका हमें बुरी बलाओं और आफतों से बचाता है। सदका नागहानी मौत से हमेशा हिफाजत करता है। जब भी किसी का नुकसान हो जाए, किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो सबसे पहले बात करते हैं तो फ़ौरन से यही कहते हैं कि सदका देना था। और ये सब घरानों की बिल्कुल आम पढ़ी लिखी सी बात है कि बोल देते हैं कि सदका जो है वो दें। किसी को कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई किसी बीमारी से दो चार है, कोई किसी के मसले में पड़ा हुआ है, तो फ़ौरन से उसको यही सजेस्ट किया जाता है कि सदका दें।
तो सदक़े के बदले अल्लाह पाक ने हमें फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि सदक़े के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों से हमारी हिफाजत होती है, और फरमाया जाता है कि सदका 70,000 बलाओं को टालता है। अल्लाह पाक आपको हम सबको सदका देने की तौफीक अता फरमाए। एक अच्छी बात बताना ये भी सदका जारिया है, और अगर कोई अच्छी बात सुनकर उस पर अमल कर ले और किसी को आगे बता दे तो ये उसका भी सदका जारिया है। वीडियो सुनने के बाद सदका जारिया के लिए आप इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें से अगर किसी ने भी सुनने के बाद इस पर अमल कर लिया तो अल्लाह पाक बेशक बेहतरीन अजर देने वाला है। अल्लाह पाक आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका और हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।